मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 121 से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है। तो जैसे कि हम फर्स्ट हमारा देखते हैं डायग्राम, तो जैसे ही आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो आपको पता ही है जो भी ट्राइंगल्स होते हैं उसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं। इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 होते हैं, यानी जो इसके 3 एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 180 के होंगे। सो हम हमारा फर्स्ट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम हमने पहले रफली पेपर पे बना रखा है। जो ए है वो एक्स है, उसकी जो एंगल है वो एक्स है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 50 डिग्री की है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 60 डिग्री। सो हम देखते हैं इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। सो हमारे पास कितना दे रखा है, 50 प्लस 60 प्लस एक्स। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। सो आप सभी को पता है, तो हम क्या करेंगे, 180 है, अब 50 और 60 हम ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 110, और x की वैल्यू x, और यहाँ पर 180। सो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x को साइड में रख के लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड करेंगे, यानी 180 में से 110 को लेस कर देंगे। तो 180 में से अगर हम 110 को लेस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। सो हम यहाँ पर x बराबर 70 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड वाला डायग्राम्स आप देख सकते हैं, पी क्यू आर है, जिसमें पी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का होता है। सो पी है वो 90 डिग्री का है, क्यू है वो 30 डिग्री का है, और आर हमें वैल्यू निकालनी है। सो हम इसको देखते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने अभी देखा था कि 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर पी कितना है, पी है हमारा 90, क्योंकि ये राइट एंगल है। सो 90 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120 एक्स हो जाएंगे, और 180 का 180। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 180 में से लेस करेंगे 120, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस में। तो ये दोनों है जो प्लस में थे, तो ये प्लस का प्लस, और यहाँ जब इसको हम राइट हैंड में लाएंगे, सो यहाँ पर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 180 लेस 120, सो कितना बचेगा, 180 में से अगर 120 लेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे, फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, इसमें 3 एंगल्स हैं, जिसमें से 2 एंगल्स हम लोगों को निकालने हैं। फर्स्ट एंगल है 50 का, सेकंड और थर्ड पे एक्स एक्स लिखना है। तो हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने डी लिखा हुआ है, आप चाहे 4 नंबर भी लगा सकते हैं इस पर। तो 50 और एक्स एक्स की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले तो पता ही है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो 50 प्लस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x को हम जब साइड में लेंगे और 180 में से 50 डिग्री को लेस कर देंगे, तो 180 में से अगर 50 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी 0 में से 0, 8 में से 5 गए तो 3, 1 का 1। सो अब देखते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो हम x की वैल्यू निकालने के लिए x और 130, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में था, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। सो 130 में से अगर 2 हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 65। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 65 डिग्री हो जाएगी। तो इस x की वैल्यू भी 65 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ भी x की वैल्यू है वो 65 डिग्री हो जाएगी। सो हमने इसका ये देखा। उसके बाद हम देखते हैं ई वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में सारी सबकी वैल्यू x x और x दे रखी है। तो हम लोग इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। तो इन तीनों की x की हमें जब वैल्यू निकालनी होगी तो ये कितनी हो जाएगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। सो x प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो 3x बराबर 180 करेंगे तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, ओनली 1x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1x की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 180/3, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में है। जब इसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। सो 180 में से 180 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 18 कितनी बार आता है, 3 के टेबल में 6 टाइम आता है, 0 का 0। तो 3 के टेबल में 180 कितने टाइम्स आएगा, 60 टाइम्स आएगा। सो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी यहाँ पर जो सारे दे रखे हैं x, यहाँ पर x की वैल्यू 60, इस x की वैल्यू भी 60 और यहाँ पर भी इस x की वैल्यू 60। तो 60 और 60 120, 120 और 60 180, यानी टोटली इसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 180, यानी सारे x की वैल्यू हो जाएगी 60। उसके बाद हम f वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है x, यहाँ दे रखा है 2x और यहाँ पर जो साइन दे रखा है ये किसका होता है, आप सभी को पता है ये 90 डिग्री एंगल्स का साइन है। सो आप अपने माइंड में ये रख सकते हैं ये 90 डिग्री का है। x और 2x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जैसे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस x प्लस 90, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यही दे रखी है। सो 2x और x अगर हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। 90 का 90 और इंटीरियर एंगल्स कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। सो 3x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 180 को लिखकर जो ये 90 है ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 180 में से जब 90 को यहाँ पर जो ये प्लस की पोजीशन में था, जब हम इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, माइनस की पोजीशन में आ जाएगा। तो 180 में से 90 को हम जब लेस कर रहे हैं तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 90। कितनी आ जाएगी 90, पर हमें तो 3x की वैल्यू नहीं है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90/3। 90/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 30 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30, पर हमें 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 ऐड 30 करेंगे। चाहे आप 30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी आंसर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। सो हमारे यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री की हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। पहले हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें x और y की दोनों की वैल्यूज है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही निकालनी है। सो हम हमारे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग है वो इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में यहाँ आपको 50 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ x और y, और जो यहाँ एक्सटीरियर एंगल है वो 120 का है। आप ही को पता ही है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है जो बराबर होती है। अगर यहाँ पर ये 120 एंगल का है तो यहाँ पर भी ये 120 का होगा। पर अगर इसके 3 एंगल्स हमें निकालने हैं तो 3 एंगल्स कितने के होते हैं, 3 एंगल्स तो होते हैं 180 डिग्री के। सो हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं। एंड exterior angles of a triangle is equal to sum of its interior opposite angle, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर के अपोजिट एंगल्स बराबर बराबर होते हैं। सो 50 प्लस x, 50 और x कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 120 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 120 में से हम 50 को लेस कर देंगे। 120 में से 50 लेस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। और मैंने आपको बता रखा है सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, जस्ट अभी बताया था। तो सम ऑफ 3 एंगल्स होता है 180 डिग्री का। सो हमारे पास 50 और जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 70। सो हम इसके अकॉर्डिंग इसका हमारे जो y है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 50 ऐड x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो 50 x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, x की वैल्यू कितनी है 70। तो 50 प्लस 70 प्लस y की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए y का y लिख देंगे इज इक्वल टू 180। तो 50 और 70 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, प्लस y की y और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आना पड़ेगा, यानी 180 में से 120 को लेस करना पड़ेगा। तो 180 में से अगर 120 हम लेस करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो y है उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। और इनकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। सो हमने इसका फर्स्ट वाला कंप्लीट किया है। उसके बाद हम
सेकेंड वाला आप करेंगे, थर्ड वाला मैम बता रही है। तो यहाँ पर आपको एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पर 50 है, 60 है वाई एंगल, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है वो एक्स वो है, तो हमें उसकी जो है निकालना है कि वो कितने एंगल्स का है। तो हम पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं कि वाई की वैल्यू इंटीरियर है और एक्सटीरियर में एक्स की वैल्यू है। तो एक्सटीरियर बराबर इंटीरियर, आपको पता है एक्सटीरियर और इंटीरियर आपस में बराबर होते हैं। तो 50 + 60 + वाई इजिकल टू 180। तो 50 और 60 कितने हो जाते हैं, 110 + वाई इजिकल टू 180 डिग्री। तो वाई बराबर 180 - 110। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x + y। अब x और y की वैल्यू सेम होगी, तो x + y कितना होता है, 180 होता है। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर y की वैल्यू अभी हमने निकाली है, 70 होती है। तो x + 70 = 180। तो x बराबर 180 में से 70 को हम लेस कर देंगे। तो 180 में से जब हम 70 लेस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 110 डिग्री वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो x कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी ये जो एंगल्स है 50 और 60 मिलाएंगे तो भी 110 होता है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x की 110 हो गई। तो ये थर्ड वाला मैंने कर दिया आपके लिए। अब इसमें फोर्थ वाला आप करेंगे। 5 वाला मैं आपको बता देती हूँ, जो ये डायग्राम्स है इसका 5 वाला मैं आपको करवा देती हूँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले डायग्राम्स, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 90। अब आपको पता ही है कि दोनों वर्टिकल अपोजिट में हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग ये अगर 90 है तो यहाँ पर y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी 90 डिग्री की हो जाएगी। तो फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। सो x + y = 180 डिग्री। तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। सो 90 लिख दी इजिकल टू 180। 2x बराबर 180 माइनस 90, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड टू हम राइट हैंड साइड आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 180 में से 90 को लेस कर देंगे तो 2x इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 90/2। तो 92 की टेबल में 90 कितने टाइम्स आता है, 45 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 टाइम्स हो जाएगी। तो आज हमने हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।